बेटा क्या हुआ? कोई लेने नहीं आया अभी तक तुम्हें है? ओए ओए ओ मेरा बेटा बेटा रोना नहीं। हाँ, रोया नहीं करते। आओ आओ मेरे साथ आओ। मैडम, इस बच्ची को अभी तक कोई लेने नहीं आया। कोई बात नहीं बेटी, मैं भी आपकी मामा को फोन करती हूँ। आपकी डैडी को फोन करती हूँ। जी मिस्टर माँ, छुट्टी हुए 1 घंटा हो गया है, अभी तक मीना को लेने कोई नहीं आया। थैंक यू, जल्दी भेजिएगा जरा। बेटे अभी आपके अब्बू आ रहे हैं। परेशान नहीं होना, अभी आ जाएगा कोई ना कोई लेने। बात हुई है, आपकी मम्मा किसी को भेज देती है, अभी किसी ना किसी कोई आ जाएगा। परेशान नहीं हुआ करते। मीना बेटा घर चलो, आपकी मम्मी आपका घर पर इंतजार कर रही हैं। रूमी अंकल? जी हाँ, रोमी अंकल। कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर कर दी, बच्ची तो परेशान हो गई। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान मीना को बुलाइएगा। वो तो अभी अभी गई है। कौन ले गया उसको? वो कोई उसके अंकल आए थे। कौन अंकल? उसका तो कोई अंकल नहीं है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल साहबा कह रही थी कि आप किसी को भेज रहे हैं। मैं समझी आपने भेजा है, मैंने उसके साथ भेज दिया उसको। मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। प्रिंसिपल साहब हैं? वो तो अभी अभी निकल के गई है। हेलो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं मैं यहाँ पर। क्या समझते हो? तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई हो, इतनी पागल हो गई हो मैं? हाँ, तुम पागल हो चुकी हो मेरे प्यार में।
बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं पागल हूं तुम्हारे प्यार में, और सिर्फ यही देखने के लिए मैंने तुम्हें 2 घंटे इंतजार करवाया है। तुम मान क्यों नहीं लेती सनम कि ये सिर्फ मैं ही हूं जिसके लिए तुमने इतना इंतजार किया, वरना तुम किसी और के लिए कभी भी इतना बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आज तुम ये किस तरह से बोल गई कि मीना के स्कूल की छुट्टी हुए पूरा 1 घंटा गुजर चुका है। मीना को ले आया हूं स्कूल से, मेरी गाड़ी में बैठी है। तुम मान क्यों नहीं लेती सनम कि तुम अपनी रूह तक मुझे सौंप चुकी हो? आओ और खुद को यकीन दिला दो कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। I love you, Ruby. I really love you. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। It's not possible. शाबाश। आगे। आप यहाँ इस वक्त? कहाँ थी तुम? क्या मतलब? अभी मेरा मतलब ये है कि इसको मीना को किसने रिसीव किया स्कूल से? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो आई वाज स्टक। मैंने मोमल को फ़ोन कर दिया। मोमल को? मेरी दोस्त। हाँ, लेकिन इसको किसी खातून ने नहीं बल्कि किसी मर्द ने रिसीव किया स्कूल से। नहीं, अब मोमल ने अपने शौहर को भेज दिया पिक करने के लिए। तुम कम से कम मुझे फोन कर देती। हाँ, लेकिन मोमल का घर करीब है ना स्कूल के। और मोमल को फोन करने के बाद तुमने अपना सेल ऑफ कर दिया, क्यों? क्या हो गया आपको? इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? अरे यार, मैं मीटिंग से उठ के भागा हूं। मीना को किसी मर्द ने रिसीव किया स्कूल से, ये सुनकर मेरी जान निकल गई है। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब ऐसा कीजिए, मुझे एक हेलीकॉप्टर दिलवा दीजिए ताकि मैं ये ट्रैफिक जैम्स में ना फंसूं और टाइम पे पहुंच जाऊं स्कूल। और बेटर येट, एक टनल खुदवा दीजिए घर से मीना के स्कूल तक ताकि मैं आराम से सही टाइम पर पहुंच जाऊं। आप क्या समझते हैं, मीना से मुझे प्यार नहीं है या मीना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? रमेश,
I'm sorry. I'm really sorry. घबरा गया था बहुत। तुम जानती हो कि मीना में मेरी जान फंसी होती है। बस अजीबोगरीब से वहम आने शुरू हो गए। I'm sorry. जब आप जानते हैं कि मीना को स्कूल से पिक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आप घबरा क्यों गए? अरे यार, अरे पापा, इसीलिए तो सॉरी बोल रहा हूं मैं। अब यकीनन आपको अपनी मीटिंग पर वापस जाना होगा। तुम्हें इस मूड में छोड़ के तो नहीं जा सकता। मीना को भूख लग रही होगी, मैं उसे खाना देती हूँ। हेलो। हेलो। अरे कहाँ हो? सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? बस यार तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ऐसे ही बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मामा ने क्या जवाब दिया? ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा तुम रो रही हो? प्लीज़ ज़ारा, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। मम्मी, मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम एक दिन का कह के गई और इतने दिनों बाद आ रही हो मेरी दूर। अरे आई एम सो सॉरी मम्मी, बस क्या करूं, मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी। कभी तुम कहती रहती हो मैं घर में बोर होती हूँ, अब तुम कह रही हो मैं मसरूफ थी। अच्छा छोड़िए ना इन सब बातों को, आपसे एक ख़ास बात करने आई हूँ। कहो क्या बात है? मम्मी, उस दिन आपने सही अंदाज़ा लगाया था कि मैं सोच रही हूँ कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग, डिड आई मेक द परफेक्ट चॉइस? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स आया है जो मुझे लगता है कि मुझे इमाद से ज़्यादा खुश रख सकेगा। तो तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? बेटा, इमाद के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, इमाद के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? तुम उसके साथ खुश नहीं हो बेटा? ये बात नहीं है मॉम, बस मुझे लगता है कि मैं किसी और के साथ ज़्यादा खुश रह सकूंगी। सनम, कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इमाद की जगह किसी और को? देखो सनम, पांच दफा ऐसा लगता है कि जिसके साथ आप रह रहे हैं कोई दूसरा उससे बेहतर है, बट बेटा ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस।
मैं मज़ीद इमाद के साथ नहीं रहना चाहती। आई एम सॉरी मामी, हम फिर बात करेंगे। मेरा फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। हेलो। मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, बस लाइब्रेरी जा रही हूँ, वहीं मिल लेते हैं। ओके। ओके, बाय। डिनर ये नहीं हो सकेगा। आज मेरी बर्थडे है, इसलिए मैं जो मांगूंगा मुझे मिलना चाहिए। देखो रूमी, मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। प्रॉब्लम तो यही है कि तुम हर बात में समझती हो कि प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर ये रिस्क भी ले लूंगी, मगर ये तो बताओ कि ये सब होगा कहाँ? मेरे घर पे। तो तुम अपनी मामा के सामने मजीद रेजिस्ट नहीं करोगी, है ना? यार मैंने हर तरह का आर्गुमेंट करके देख लिया है, उनके साथ मजीद बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, तो फिर फ़ायदा कैसे होगा? कम ऑन ज़ारा, तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारी मामा की बात मानकर एक दूसरे को भूल जाए? मैंने ये तो नहीं कहा। तुम कुछ कहती भी तो नहीं हो ज़ारा। अब मैं तुम्हारी खामोशी को मायूसी ना समझूं तो और क्या समझूं यार? तुम मेरी मामा को नहीं जानते समी। मैं मानता हूँ ज़ारा कि वो अपने ज़िद की बहुत सख्त है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं यार कि हम उनके सामने हार मान लें। हम कर भी क्या सकते हैं? हम नहीं ज़ारा, तुम कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो तुम्हारी मामा से साफ कह देता कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते यार। उन्हें ना किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। तो ठीक है ना, जब उन्हें दूसरों की परवाह नहीं तो हमें भी उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो मेरी मामा है समी। हाँ, वो तुम्हारी मम्मी है, जानता हूँ मैं। इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रही है जैसे वो अपना सुतेले बेटे के साथ करती हैं। शट अप समी, तुम्हें हमारे फैमिली मैटर्स में ना आर्ग्यू करने का कोई हक नहीं है। लेकिन ज़ारा, मुझे ये हक तो है ना कि मैं अपने हक के लिए आर्ग्यू करूँ। कम ऑन यार, आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, मैं खुद तुम्हारी मामा से बात करूँ? क्या बात करोगे? उनसे पूछूंगा कि अगर मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। माना कि मेरा घर छोटा है उनकी बेटी के लिए, लेकिन दिल बहुत बड़ा है जो उनकी बेटी से प्यार करता है। मैं पहले कह चुकी हूँ कि इस किस्म की जज्बाती तकरीर का ना उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़रा मसला ये है कि मेरी जज्बाती तकरीर का ना तुम पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट डू यू मीन? मतलब ये कि तुम अपनी मामा से बात करोगी नहीं, मुझे अपनी मामा से बात करने नहीं दोगी, और फिर तुम कहती हो कि मैंने हार नहीं मानी। हार मानना किसे कहते हैं ज़ारा? मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, तो फिर इसका बस एक ही रास्ता है। क्या? तो मेरे साथ भाग चलो। What? Are you mad? जा रही हूँ। What do you mean? जा रही हूँ मैं। मेरी बात तो सुनो ज़ारा, दिस इज नॉट द वे। ज़ारा, Let me check, sir. I'll get back to you. Have a good day, sir. हेलो। हेलो, जी मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे मैंने अकेले रहने का क्या कहा कि तुम लोग तो मुझे भूल ही गए। भाई मिलने भी नहीं आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर शाम को आओ मेरे पास, कुछ बातें करनी है। मम्मी शाम को तो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वैसे अभी चाय का बड़ा मूड बन रहा था, अगर आप कहें तो मैं अभी हाजिर हो जाता। हाँ आ जाओ, चाय पिलाऊंगी। ठीक है, मैं फिर हाजिर होता हूँ जी। ओके ओके। कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कब तक आप यूँ इस तरह अकेली रहेंगी यहाँ पर? आई डोंट माइंड इट, मुझे अच्छा लगता है। अब तो आदत हो गई है बिल्कुल। एक ज़रूरी बात करनी थी बेटा। जी जी हुक्म कीजिए। तुम्हारे और सनम में
कुछ चल रहा है? जी हाँ, मेरे और सनम के दरमियान बिल्कुल कुछ चल रहा है। क्या? रिश्ता है, इस बात चल रहा है पिछले 7 साल से माशाल्लाह। वो तो मुझे पता है बेटा, मैंने ही करवाया था। मैं कुछ और पूछ रही हूँ। देखिए, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि हम दोनों के दरमियान कोई टेंशन है या कोई झगड़ा चल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी बोथ आर वेरी हैप्पी। कुछ कह रही है वो आपसे? लेकिन सनम से मिलके मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई कुछ कह रही है वो आपसे? नहीं, कहा तो कुछ नहीं उसने, लेकिन बस मुझे कुछ फील हुआ। सनम को पूरा वक्त दिया करो, उसे खुश रखा करो। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी उसने आपसे कोई बात की है तो आप अगर तुम्हें और सनम में कोई मसला नहीं है तो फिर बेटा मैं गलत समझी हूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे लगा ऐसे। कोई बात नहीं, हो जाता है कई दफ़ा। वेरी गुड समी। देखो, तुम्हें सीट पे बैठे हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और 2 हफ्तों में इतनी प्रोग्रेस, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। सर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, हमें मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ करना होगा सर, वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं प्रोडक्शन साइड को खुद देख लूँगा। ओके सर। सुनो, बैठो। क्या बात है समी, इतने बुझे बुझे से क्यों हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है इसलिए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? सर एक्चुअली सारा की मामा ने मुझे इनकार कर दिया। अच्छा, इनकार की कोई ख़ास वजह? सिर्फ ये कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और ना ही मेरी सैलरी इतनी है कि मैं उनकी बेटी को खुश रख सकूं। पहली बात तो यह समी कि किसी की बेटी को बीवी बनाकर खुश रखने के लिए अच्छी सैलरी की नहीं बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात यह कि कौन कहता है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? सर आपकी पहली बात का जवाब यह है कि सारा की मम्मी किसी के जज्बात को नहीं समझती, ये उन्होंने ही कहा है। और दूसरी बात यह है कि मेरी किस्मत ने मुझे अकेला कर रखा है, मेरे आगे पीछे वाकई कोई नहीं है सर। तुम्हारे आगे पीछे मैं हूं समी, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। और रही बात ज़ारा की माँ की, उनको मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई बताओ, क्या हो गया? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? अब पहले तुम बैठ तो जाओ, यहाँ बैठ जाओ। सब बताती हूँ। अब बताओ क्या हो गया? मूमल, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ कहो। आज रूमी की बर्थडे है और उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। ओह, तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? मैं जाना तो चाहती हूँ मगर इमाद से क्या कहूँ? ये बताओ तुम चाहती क्या हो, क्या होना चाहिए? इसी बात का तो मशवरा करना है तुमसे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रूमी का डिनर भी अटेंड करना चाहती हूँ लेकिन इमाद को भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। ये बताओ इमाद कितने बजे घर वापस आ जाता है? रूटीन के मुताबिक 9 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी 10 भी बज जाते हैं और कभी तो बहुत लेट हो जाते हैं। जैसे आज मुझे कहा था उन्होंने कि वो लेट आएंगे। ओके, जरा अपना फोन देना।
हाँ शनम। इमाद भाई, मैं सनम की फ्रेंड मोमल बात कर रही हूँ। अरे हाँ मोमल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल वैसे का वैसे जैसे पहले था। व्हाट अबाउट यू? मैं तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। भाई आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और आप दोनों इनवाइटेड हैं, आपको ज़रूर आना है। कितने बजे का टाइम है? इमाद भाई 8 बजे। 8 बजे? मोमल अनफॉर्चुनेटली मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ। आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू मेक इट। मुझे नहीं पता, आपको तो इमाद भाई आना ही पड़ेगा, वरना मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूँगी। यार वो एक ही तो फ्रेंड है मेरी, वो भी नहीं आएगी तो क्या मज़ा आएगा। रहने दें इमाद भाई। देखो सिर्फ आज के लिए एक्सक्यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ऑनेस्टली जब भी तुम बुलाओगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। ऐसा करते हैं कि मैं सनम को भिजवा देता हूँ, वो मुझे रिप्रेजेंट कर सकती है वहाँ पे। अच्छा चले ठीक है, चलें फिर मैं बता देती हूँ आपकी बेगम को, लेकिन ज़रा आप भी उसे समझा दें, जो ज़िद कर रही है उसने आपके बगैर आना ही नहीं है। अच्छा हाँ 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 हाँ, प्लीज़ प्लीज़ बात करवाओ मेरी। अभी कराती हूँ, ये ले बात करें इमाद भाई। हेलो। हाँ सनम, सनम एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं आ सकूँगा। लेकिन इमाद, देखो मेरी कुछ मजबूरी है, खामखा इंसिस्ट मत करो उसके सामने, अच्छा नहीं लगता है। तुम हो आना ना प्लीज। अच्छा एक काम करना, वो मीना को मम्मी की तरफ छोड़ देना। हाँ भाई तुम लेट हो जाओगी और मीना ने सोना होता है ना, सुबह स्कूल भी तो जाना होता है। जी जी आई नो। चलो ठीक है, राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ मिलवा कब रही हो? अभी थोड़ा सब्र करो। हाँ, that's an okay color. I like this one. ये वाला, ये कैसा? अच्छा लग रहा है। उसकी बजाय ये पिंक वाला सही रहेगा। अगर किसी की बर्थडे पार्टी पर जाना है तो। तुम हैरान क्यों हो गई? तुम जानती थे कि मैं ऐसा ही हूँ। तुम रूमी से मिलना चाहती थी ना? ये है रूमी। हाय। हाय। भाई तुमने तो सनम पर जादू चला दिया है। कहें तो आप पर भी कर दूं? भाई मैं तो पहले से ही किसी के जादू के असर में हूँ। होंगी, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। अगर ऐसी बात है तो आई एम सॉरी, मुझे तो माफ़ ही रखें। एक्चुअली 8 बजे मेरी एक फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, ठीक 8 बजे, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? तुम सारे अंदाजे खुद क्यों लगा लेते हो? अगर बात ना करना चाहती तो फोन क्यों उठाती? तुमने खुद भी तो फोन नहीं किया। क्या कहती तुम्हें फोन करके? यही कि तुम मेरे साथ भाग जाने के लिए रेडी। वेरी फनी। अच्छा ठीक है, रात को कहीं बाहर मिलते हैं, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम जानते हो मैं रात को बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, जब खुद मिलना चाहती हो तब तो तुम रात को मिल लेती हो। उसके लिए मुझे बहाना बनाना पड़ता है। तो अब तुम्हारे पास बहाने ख़त्म हो गए। ओके, कहाँ मिलना है? सुसाइड पॉइंट पर। शट अप समी। ओके बाय। ओके बाय बाय। नानू बताए ना। नहीं ना, तुम खुद बूझोगी, बूझो क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। डॉल, कार। नानू मैं नहीं पूछ सकती, बता देना। तुम पूछ सकती हो, मुझे बताओ व्हाट्स योर फेवरेट थिंग? चॉकलेट। चॉकलेट। थैंक यू नानू। यू वेलकम। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मी या बाबा? बाबा। बाबा मुझे भी प्यार करते हैं और मम्मी को भी। बाबा मम्मी को भी बहुत प्यार करते हैं। ज़रा
मैं ये सोच रहा था कि तुम में और तुम्हारी मामा में इतना कंट्रास्ट क्यों है यार? तुम फिर मेरी मामा को डिस्कस करने लगे। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मामा तुम्हें हमेशा इग्नोर करती है और तुम उनके बारे में एक वर्ड भी नहीं सुन सकती। ऐसा क्यों है यार? बिकॉज शी इज माई मामा समी, और मामा क्या होती तुम जान भी नहीं सकते। तुम्हारी मामा होती फिर ना। आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी बाबा, मुंह से निकल गया। सारा शायद माँ क्या होती है मैं तुमसे बेहतर जानूं। तुमने अपनी माँ को उनकी सारी मोहब्बत के साथ देखा और मैंने उसी मोहब्बत को महरूमियों में सोचा है। आई एम सॉरी। अच्छा तुम बताओ क्या कह रहे थे? मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो क्या? मेरे बॉस। आज जब उन्होंने मुझे यूं अपसेट देखा तो मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। क्या मतलब? वो मेरी मामा को मना लेंगे? मे बी क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आज से उन्हें ही अपना सब कुछ समझूं। ये नहीं बताया क्या वो क्या करेंगे। क्या हमारी शादी के लिए तुम्हारी मामा को कन्विंस करेंगे या फिर तुम्हें मेरे साथ भाग जाने के लिए? यू ऑलवेज थिंक सो चीप समी। हैप्पी बर्थडे। ये भी है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। हाँ, come on. Hey. Oh. Happy birthday to you. ये लो, मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी। तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी? हाँ, टेस्ट इट। It's really delicious. Thanks. Sanam, I have a surprise for you. क्या? पहले आंखें बंद करो। ये कैसा बचपना है? मुझे सरप्राइज देने का मजा ऐसे ही आता है। प्लीज बोलो। प्लीज। अच्छा बाबा। कर ली आंखें बंद। आंखें खोलो सना।
ये तो वही नेकलेस है ना? हाँ। रूमी, इमाद ने बाद में मुझे दिला दिया था ये नेकलेस। इमाद ने तुम्हें ये अपने हाथों से नहीं पहना होगा ना?